जैसे सभ्यता में आप लोग बोलते हैं महाराज ये मकान आपका ही है, ये सत्यता है कि सभ्यता है? यदि इसको सत्य मान लिया जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ। भक्तियां जितनी होती हैं सब सभ्यता हैं, सत्यता नहीं है। बहुत बारे लोग कहते हैं कि भक्ति क्या चाहिए, भक्ति में सभ्यता होती है, सभ्यता से पुण्य का बंध होता है, सभ्यता से संसार चलता है, सभ्यता से संसार संभलता है, सभ्यता से संसार के संबंध मधुर होते हैं, सभ्यता से व्यक्ति का जुड़ाव होता है, सभ्यता से संगठन बनता है, सभ्यता से संसार की विपदाओं को जूझने की ताकत आती है, सभ्यता से लेन देन होता है। सभ्यता एक बहुत संसार को संभालने की बहुत बड़ी विधि है, बहुत बड़ी शक्ति है, और भक्ति भी उसी का एक रूप है। भक्ति सत्यता से बहुत आगे सभ्यता पर पहुंच जाती है। जैसे तुम्हें पूजा में कहते हो चलते फिरते सिद्धों सम शरणों में शीश झुका दो, सिद्ध बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। ये सभ्यता है, सत्यता नहीं। तो हमें अपनी जिंदगी के दो भाग करना चाहिए, एक संसार में जीने के योग्य कि हम संसार में जी सकें, और संसार में जीने के लिए हमें एक दूसरे का पूरक होना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, इससे संसार चलेगा नहीं, संसार मिटेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सत्यता है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इतना करता है जो कुछ भी नहीं करता तो भी कहना पड़ता है सब कुछ भगवान आपकी माया है, सब आपने किया है, और कुछ भी नहीं करता भगवान। लेकिन भक्ति के सुरों में ये कहना ही पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान कर रहा है। भगवान भरोसे मेरी नैया डाल दी, भगवान तुम खेवटिया हो। मैंने जितनी भक्तियां पढ़ी उनमें कहीं सत्यता नजर नहीं आई भक्ति को, और भक्ति का स्वरूप ही वही है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्थिति। जितने गुण उसमें विद्यमान है उतनी प्रशंसा करना ये भक्ति नहीं है। इससे पुण्य का बंध नहीं होगा। ये ध्यान है, ये साधना है, ये तपस्या है, ये बंदे तदगुण वाली बात है। दो रूप में भक्ति की जाती है। एक तो मैं आप जैसा बन जाऊं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उनके जैसे बनने के लिए हमें सत्य का सहारा लेना पड़ता है। सत्य तो पुण्य और पाप दोनों को हे कहता है। सभ्यता पुण्य को स्वीकार करती है, पाप का परिहार करती है। सभ्यता से पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध उससे नहीं होगा जितना तुमने सामने वाले में गुण हैं, उतने गुणों का यदि आप बखान करोगे तो आपको पुण्य का बंध नहीं होगा। आपने क्या किया, आपको क्यों फोकट में पुण्य बंध हो? सामने वाले ने साधना की है, सामने वाले ने अपनी गुण प्राप्त किए हैं, वो उनके गुण है। तुम्हारी चटुकारता से क्या होने वाला है? उन्होंने प्राप्त किया है, वो महान है। जो स्वयं अपनी साधना से जो कुछ पाया हो उतना ही गुणानुवाद करने का नाम गुणानुवाद नहीं है। उतने ही मात्र कथन नाम का भक्ति नहीं है। तुम कुछ अपनी तरफ से जोड़ो जो वो प्राप्त नहीं कर पाए, जो उनमें है नहीं, जो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए,
पाना चाहते हैं पा नहीं पाए। भक्त एक ऐसी शक्ति है, भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो उसके आराध्य जिस चीज को पाना चाहते नहीं पा पाते हैं, भक्त उन्हें जब नहीं पा पाया उसी अवस्था में उसे वो रूप देख लेता है, उसका नाम है भक्ति। भगवान नहीं है तुम्हारे गुरु, लेकिन भक्त कहता है मुझे भगवान नजर आ रहा है। सिद्ध नहीं है तुम्हारे गुरु, भक्त कहता मुझे सिद्ध नजर आ रहा है। भगवान नहीं है जिन मुद्रा, हमें तो जिनेन्द्र देव नजर आ रहा है। भगवान नहीं, महाराज नहीं है तीर्थ, लेकिन तुम्हें तीर्थ नजर आ रहा है। ये सारी विशेषताएं जब भक्तियों में देखते हैं तो ये सत्यता से बहुत दूर सभ्यता की लाइन में खड़ी हुई दिखती है। जितनी भक्तियां हैं उनमें बहुत आय सभ्यता है। लोग सभ्यता को झूठ मानते हैं, सभ्यता को मिथ्या मानते हैं। जिन पूजाओं में कर्ता धर्तापन हो, जिस पूजा में भगवान के प्रति कर्ता धर्तेपन की बात हो, तथागत लोग उसको मिथ्या मानते। देखो भगवान से कह रहा मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये सब मिथ्या है। वे लोग मूर्ख हैं, उन्हें भक्ति का स्वरूप ही मालूम नहीं है। जिस भक्ति में कर्ता धर्तापन नहीं हो वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है, गुणानुवाद है, गुणानुराग नहीं। उसमें भक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वह भक्ति अपने आप में भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं धरते, भगवान ज्ञाता दृष्टा है, ये कहना भक्ति नहीं है, ये स्वरूप कथन। भक्ति में स्वरूप का कथन नहीं होता। ये तो वो है, उनका स्वरूप है। भक्ति में जो भक्त अपने जीवन के संबंध में जो उनको महिमा मंडित कर देता है, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि भक्ति में इतना कर देता है, सबसे छोटी वस्तु को अंत में कहता है इससे बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं, इससे अनमोल वस्तु कोई है ही नहीं, इससे महान कोई हो ही नहीं सकता। बस यहां से भक्ति शुरू होती है। जो भगवान नहीं करते हैं उसको कर्ता बना देना, भगवान नहीं हरते हैं उनको हरता बना देना, ये भक्ति का स्वरूप होता है। कहते हैं अरे भाई और कहीं डर न डर, भगवान से तो डर। अरे भगवान से क्या डरना, वो क्या कर लेगा, कोई उठा के जेल में डाल देगा क्या? लेकिन फिर भी हम बोलते हैं भगवान से डरो। क्यों डरे भगवान, भगवान कुछ करते ही नहीं। लेकिन ये सभ्यता है, सभ्यता है। और ये कहना मिथ्या नहीं है, लेकिन ये सत्य भी नहीं है। मिथ्या है नहीं और सत्य है नहीं, सभ्यता है, और सभ्यता से संसार बनता है, संसार संभलता है। यहीं से सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है। जो तुम परिकल्पना अपनी तरफ से करते हो वो उसमें है नहीं, उसने किया नहीं। बालक पढ़ के आया, बोला बोलो भाई इतने अच्छे नंबर तुम्हारे कैसे आए? बोले सब पिताजी की कृपा है। फिर पत्रकार लोग पिताजी के पास पहुँचे, बोले आपने साहब ऐसा क्या किया जो आपका बेटा इतने अच्छे नंबर लाया? बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बेटा तो कह रहा है सब। बाप कहता है मुझे तो यही पता नहीं वो छोरा पढ़ता कौन सी क्लास है, हमें तो यही पता नहीं कि उसने किताब कौन सी पढ़ता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो हस्ताक्षर भी नहीं करता, अंगूठा छाप है। ओहो, समझो महानुभाव रहस्य को। इतना बड़ा सफेद झूठ, सब पिताजी की, सब उनकी मेहरबानी, सब गुरु की मेहरबानी है, सब भगवान की कृपा है। भगवान से पूछा भगवान आपकी ये कृपा है? भक्त कह रहा है भगवान को तो खबर ही नहीं है कि भक्त कौन है। सर्वज्ञता उनके ज्ञान का विषय नहीं है, भगवान सर्वज्ञ होते ही नहीं है वस्तुतः। भक्तों ने उनको सर्वज्ञ बना दिया।
भक्तों की दृष्टि में सर्वज्ञ हैं, भगवान स्वयं की दृष्टि में सर्वज्ञ नहीं, उन्हें सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं होती। किसी भी भगवान को, अरहंत सिद्ध को सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं होती। वो तो आत्मज्ञ है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान नियम सार में कहते हैं, व्यवहार से सर्वज्ञ हैं, निश्चय से तो वो आत्मज्ञ हैं। वो जानते नहीं, उनको खबर ही नहीं दुनिया में क्या है। उनसे ज़्यादा ज्ञानी तो अपन लोग हैं। अपन को खबर तो है कि ये पाठशाला अधिवेशन हो रहा है। भगवान से पूछो, भगवान कहते हमें खबर ही नहीं, पता ही नहीं, बेखबर है। सारी दुनिया के किसी भी पदार्थ को केवल ज्ञानी नहीं जानते। किसी भी पदार्थ के संबंध में उनको कोई भी खबर नहीं है, पता ही नहीं उनको। उनके ज्ञान में वो जानते नहीं हैं, उनके ज्ञान में झलकते हैं। दर्पण के समान। दर्पण को नहीं पता कि मेरे में कौन देख रहा है। सारा तीन लोक उनके ज्ञान में झलक रहा है, उनके अनुभव में नहीं आ रहा। जब पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने ये बात कही कि सर्वज्ञता व्यवहार से, बल्कि क्यों व्यवहार से? क्योंकि उनकी आत्मा की पर्याय नहीं है। उनकी जो आत्मा की पर्याय है, अगुरु लघु गुण के अनंत अविभागी प्रतिषेध हैं, वो जो खर्च हो रहे हैं वो तो आत्मा में लीन है। अपने अनंत गुण आत्मा की पर्याय का वो आनंद ले रहे हैं। सर्वज्ञता में उनको आनंद है ही नहीं, आत्मा का आनंद आ रहा है। भक्तों ने उनको सर्वज्ञ माना, भक्तों की दृष्टि में वो सर्वज्ञ हैं, वो सबको जानते हैं। हम कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं जानते, लेकिन हम कह रहे हैं भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान से पूछो तो वो कहते हैं मुझे तो अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को जान रहा हूँ, आत्मा का वेदन कर रहा हूँ, आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, आत्मा का करता हूँ, आत्मा को कर रहा हूँ, आत्मा से करता हूँ, आत्मा ही सब कुछ है मेरा। मुझे इससे आगे कुछ पता नहीं दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए दिव्य धुनी को प्रातिहार्य में ले लिया, अतिशय में ले लिया कि कैसा अतिशय। उनको कुछ मालूम नहीं है और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको ये भी मालूम नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, उन्हें ये भी मालूम नहीं कि मैं दिव्य धुनी खिल रही है। फिर भी गजब की चीज़ है, उनकी वाणी में यद्वा तद्वापन नहीं, उपयोग है नहीं बोलने में, फिर भी यद्वा तद्वा नहीं। वो जानते कुछ भी नहीं, फिर भी उनके ज्ञान में जो निकल रहा है दिव्य धुनी में वह गलत नहीं निकलता, यथार्थ निकलता है। ये सबसे बड़ा अतिशय है। ऐसे ही उस बेटे ने कह दिया कि मेरे पिताजी सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की सब मेहरबानी है, कुछ नहीं जानते। बोलो ये कथन झूठा है तो इस कथन को समाज को आज के बाद बहिष्कार करना चाहिए। हर बालक को कभी ये शब्द नहीं बोलना कि मैं सब माता पिता की मेहरबानी है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। संसार मिट जाएगा, व्यवहार मिट जाएगा, बाप बेटे के संबंध खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। झूठ पे चल रहा है संसार। झूठ जब सभ्यता बन जाए तो वह संसार का श्रृंगार बन जाता है। झूठ जब सभ्यता बन जाए और सत्य जब असभ्यता बन जाए तो संसार मिट जाता है, संसार बिगड़ जाता है। सत्य जब असभ्यता बन जाए, संसार उस सत्य को असभ्य माने तो सत्य भी संसार को बिगाड़ देता है। मुनराज से कहा महाराज बताओ, देखो मैं कैसा संसार बिगड़ेगा। तुम तो थू थू करोगे, सत्य की थू थू करोगे। महाराज से पूछा किसी ने, महाराज यहाँ से गाय गई है? और महाराज ने देखी है, गई है। कसाई ने पूछा है, मैं सत्यव्रती हूँ, आपकी निंदा नहीं सुनना चाहता हूँ, क्या कहूँ मैं?
सत्य बोलूं तो बोलो निंदा होगी कि प्रशंसा, असभ्यता होगी कि सभ्यता। मिट गया। मैंने कहा गाय गई है। सब कहेंगे महाराज जी आप क्या, अरे मैं सत्य महाव्रती तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो तुम कहते महाराज वो सत्य महाव्रत किस काम का ऐसा जो गाय की हत्या करा दे। सत्य बोलने से संसार बिगड़ जाएगा, जी मर जाएगा, हत्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। इसलिए सत्य बोलते समय ये ध्यान रखो, कहीं ये सत्य हमारा असभ्यता तो नहीं बन जाएगा, लोक निंदा का कारण तो नहीं बन जाएगा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम। ये पंक्ति इतनी बड़ी जबरदस्त है। यद्यपि शुद्धम कह रहा है शुद्ध है, सत्य है, लेकिन लोक के विरुद्ध होने से वह करने योग्य नहीं है, आचरण के योग्य नहीं है। यह है सभ्यता। सत्य को नकारती है सभ्यता, कभी कभी असत्य को स्वीकारती है सभ्यता। और ये प्रसंग भूल जाने के कारण से हमने भक्तियों को मिथ्या कहना शुरू कर दिया, हमने भक्तियों को अतिशयोक्ति कहना शुरू कर दिया, हमने भक्तियों को कहा ये तो कल्पना है। लोगों ने पूजाएं छोड़ दी, जिन पूजाओं में कर्तृत्ववाद था उन्हें मिथ्या छोड़ करके और अकर्तृत्ववाद की पूजाएं रच दी, अध्यात्म की पूजाएं रच दी, 12 भावनाओं को पूजा बना दिया, समय सार को पूजा बना दिया, प्रवचन सार को पूजा बना दिया। जयपुर के अंदर एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज इसमें बुराई क्या है, समय सार को स्वाध्याय भी हो जाएगा। मैंने कहा मूर्खानंद ये बताओ तुम, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नवा, सर्वोत्कृष्ट कौन सा नियोग है? सर्वोत्कृष्ट द्रव्यान योग नहीं, ऊपर से कलसा के रूप में प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम, ऊपर चरणान योग कहाँ है? दूसरे नंबर पर। तो तुमने मूर्खो द्रव्यान योग को मानने वाले, तुमने द्रव्यान योग का डिमोशन करके चरणान योग में आ गया। पूजा किस संयोग में आती? चरणान योग में। समय सार कहाँ ला दिया? चरणान योग में। मैंने कही ऐ नहीं ऐ। उन्होंने बोला ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने बताओ समय सार पूज्य था कि पूजा थी? पूज्य सिंहासन पर बैठता है, पूजा टेबल पर बैठती है, टेबल पर बैठती। समय सार पूज्य है, पूजा नहीं है। समय सार की पूजा की जा सकती है, समय सार को पूजा नहीं बनाया जा सकता। आज ग्रंथों को पूजा बनाया जा रहा है, तत्वार सूत्र को पूजा बना दिया, प्रवचन सार को पूजा बना दिया, षटखंडांग सारे अनुयोग एक चरणानुयोग में लाके पटक दिए। इतना बड़ा पाप हुआ। पूज्य को पूजा पे लाना, वेदी पर बैठने वाला भगवान को टेबल पर बैठाल देना, ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? बहुत बड़ा अपराध है। पूज्य की पूजा हो सकती है, पूज्य पूजा नहीं हो सकता। पूजा एक भक्त के द्वारा की जाती है, पूज्य भक्त के द्वारा नहीं बनता। पूज्य वो साधना से बनता है, पूज्य तपस्या से बनता है, पूज्य निर्दोषता से बनता है, पूज्य जो है गुणों को प्राप्त करता है। पूजा एक पापी भी करता है, निर्गुणी भी करता है, सदोषी भी करता है। पूजा करने के लिए पवित्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन पूज्य बनने के लिए पवित्र होना जरूरी है। पूजा एक संसारी सामान्य व्यक्ति करता है और पूजा उसके मुख से निकलती है, उसके अंदर कोई गुण नहीं, सारे दोष भरे हैं, तो भी पूजा हो सकती है। लेकिन एक भी दोष है तो वो पूज्य नहीं हो सकता। पूजा एक असंयमी का आत्मा की पर्याय है, पूजा एक श्रावक की आत्मा की पर्याय है, पूजा एक असंयमी की पर्याय है और पूज्य एक संयमी की पर्याय है। कितना अंतर है? असंयमी की पर्याय, पूजा किसकी पर्याय है? किसके ज्ञान की पर्याय है? भक्त की। श्रावक है, गृहस्थ है, पूजा कर रहा है, ये तुम्हारी आत्मा की पर्याय है। लेकिन जो पूज्य है वो किसकी पर्याय है? पवित्र की, शुद्ध की, महान की,
समय सार महान है, जिनेन्द्र देव की वाणी है, वो पूजा नहीं हो सकती। उसके ऊपर पूजा लिखी जा सकती है, उसका भाव पक्ष पूजा में वो कैसे हैं ये लिखा जा सकता है, लेकिन समय सार पूजा नहीं हो सकती। तत्वार सूत्र पूजा नहीं हो सकता। तत्वार सूत्र का भाव हम पूजा में लाएंगे। तत्वार सूत्र कैसा है, तत्वार सूत्र कैसा है, ये उसकी महिमा है। और तत्वार सूत्र जो है स्वयं वस्तु है जो पूज्य है। पूज्य की महिमा गाना और पूज्य को पूजा बनाना बहुत अनर्थ हो रहा है। महानुभाव, आपको इस संबंध में कभी भी ग्रंथ को पूजा नहीं बनाना। बहुत बड़ा चरणानुग बना दिया, द्रव्यानुग को लागे, पूजा चरणानुग का विषय है। लेकिन लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते कि ये है क्या, किस रूप में है। इसलिए हमारे लिए ये सोचना है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में पूजाओं में हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान को कर्ता धर्ता बनाओ। भगवान को जितना तुम कह सकते हो, जो तुम्हें करना है कहो, लेकिन भक्ति को कभी सत्य मत मानना। जब तत्व का निर्णय करना हो तो भक्ति को स्वीकार मत करना। जो भक्ति में पूजा में लिखा है वही सत्य है ऐसा मत मानना, क्योंकि भक्ति से हमें संसार चलाना है। संसार सत्य से नहीं चलता, संसार सभ्यता से चलता है। पुण्यबंध हमें सत्य से पुण्यबंध नहीं होगा। सत्यवादी को पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाएंगे। सत्यवादी का संसार समाप्त हो जाता है और सभ्यतावादी का संसार संभल जाता है। आपको अभी संसार मिटाना है या संभालना है। कल का प्रवचन बहुत लोगों के बाहर से भी समाचार आया जो लाइव में देख रहे थे, हिला दिया कल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बार कहता हूँ, बहुत पहले मैं आप लोगों को प्रवचन देता था और आप लोगों को प्रवचन देने के बाद आप लोगों तो चिकने खड़े हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। कई बार मन में आता था, मानते तो है नहीं, काय को अपना गुलास हाथ बाहर में झाड़ लेना। तो एक दिन हम भगवान के पास बैठे, भगवान मज़ा नहीं आता, इनको इतना कहो, कुछ भी नहीं मानते, इनके लिए मैं प्रवचन दूँ, घंटों भर बोलूँ। तो भगवान ने कहा, उसने तत्वार सूत्र पढ़ा है? मैंने कि भगवान पढ़ा है। उसमें कहाँ लिखा है कि तुम इनको प्रवचन दो? कहाँ लिखा है कि इनको उपदेश दो? तू इनको देता क्यों? इनकी मजदूरी क्यों करता है? तू प्रोफेसर है कि लेक्चरर है, क्या है तू? मैं ये तो नहीं हूँ। आजीविका कमा रहा है क्या? नहीं। तो इनकी नौकरी कर रहा है क्या? नहीं। तो फिर कौन से शास्त्र में लिखा है कि इनको उपदेश दो? उपदेश तो मैंने स्वाध्याय में लिखा है, तू इनको उपदेश क्यों दे रहा है? तू खुद अपना स्वाध्याय कर, स्वयं का प्रवचन स्वयं सुनो। तब से मैं अपना प्रवचन बड़े गौर से सुनता हूँ। कई बार ऐसी ऐसी बातें जो मैं अकेले में बैठ के सोचता हूँ नहीं आती, जो प्रवचनों में बोलते बोलते आ जाती है। कल जो बात हुई कितनी बड़ी चीज थी कल, कि माधव ने संसार का एक धर्म का एक पहलू देखा है। क्या धर्म सभ्यता के विरुद्ध है? धर्म क्या सभ्यता के विरुद्ध है? नहीं, कदापि नहीं। जो धर्म सभ्यता के विरुद्ध होता है वो धर्म मिट जाएगा। सत्यवादी धर्म दुनिया में कभी चलने वाला नहीं। सत्य आएगा चला जाएगा, उसकी संतति नहीं बनेगी। सत्य आएगा और चला जाएगा, संतति नहीं बनेगी। सनातन प्रभाववान नहीं बनेगा। सनातन प्रभाववान बनाना है तो हमें सभ्यता लाना पड़ेगा। कोई भी धर्म सभ्यता का निषेध नहीं करता। कल भी मैंने कहा था, सभ्यता का अर्थ है व्यवहार, यूँ मान लो। सत्यता का अर्थ है निश्चय, और व्यवहारिकता जिसके जीवन में नहीं है वो निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकता। सभ्यता और व्यवहार को
नियत का हेतु कहा है पंडित जी दौलत राम जी ने। हेतु नियत को होई, ये सभ्यता हेतु है निश्चय तक पहुंचने के, सोपान है। इनके लिए हमारे लिए छोड़ना नहीं, हमें ये समझना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किनको पढ़ा रहे हैं। हम पाठशाला को पढ़ा रहे हैं, हम मुनि को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बालकों को पढ़ा रहे हैं। उनको झूठ बोल करके धर्म सिखाया जाएगा। कितना बड़ा झूठ बोलती थी पहले की माताएं, देख रात में मत खा नहीं तो सींग निकल आएंगे। ये क्या है? सत्यता की सभ्यता। ऐसा उपदेश देना चाहिए या नहीं? कौन से पाप का बंध होगा उस माँ को जो अपने सगे खून से झूठ बोल रही है? दुनिया से नहीं, अपने बेटे से झूठ बोल रहे, देख सींग निकल आएंगे। मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़े कि रात्रि भोजन करने वालों की सींग निकल आएंगे। यहीं देख लूँ, यहीं बहुत सारे बैठे होंगे जो रात में खाते होंगे। आजू बाजू देखना भाई, किसी के सींग निकले हो तो समझ लूँगा ये रात में खाता है। तो नहीं निकले हैं इसका अर्थ, नहीं निकले हैं इसका अर्थ वो रात में नहीं खाता है। यदि ये लक्षण बना दिया जाए तो बड़ा कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन ये परंपराएं चलती आई। ये उस व्यक्ति को सुधारने की सभ्यता देखो, कितने झूठ का सहारा ले लिया। जैसे कल कहा था बाबा ले गया, सींग निकल आए। ये सारी की सारी चीज़ें सभ्यता है। इन सभ्यताओं को हमें नकारना नहीं है। हम पाठशाला चला रहे हैं, पाठशाला सत्यता के बल पर नहीं चलेगी। सभ्यता चाहिए, व्यवहारिकता चाहिए। उनको सिखाओ ये कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहिए वो पाठशाला में मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे स्कूल के अच्छे नंबर चाहिए, पाठशाला आओ। मुझे क्या चाहिए? मेरे परिवार में बीमारियां हैं, दुखी हैं, पाठशाला आओ। मैं तुम्हारी बीमारी से ठीक होने का रास्ता बताता हूँ। खोजो ये। हम मात्र सत्य सत्य बताने के लिए लगे, सब लोग भाग रहे पाठशाला। जैसे मैंने कल कहा था, धर्म से लोग भाग रहे। वो कह रहे धर्म के पास जाके क्या करूँगा, मेरी समस्याओं का समाधान चाहिए। मेरी समस्याओं का समाधान जहाँ है वही मैं जाऊँगा। मुझे मोक्ष समस्या, अभी मैं क्या समझूँ, मोक्ष जाने की बात करूँ मैं, अभी संसार में ही नहीं जी पा रहा हूँ। संसार में जीना जिसे नहीं आया वो मोक्ष में क्या जी सकेगा? पहले उसको जीने के लिए संसार की समस्याओं का समाधान करो। दुखी आदमी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, भोगी आदमी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। जब तक हमें उसके भोग नहीं सुधारेंगे, जो वो कर रहा है, जो जहाँ जी रहा है, जिस संसार में जी रहा है। मैंने कहा ना, भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान से धर्म की रक्षा होने वाली नहीं है। भगवान से आगे धर्म चलने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं भगवान, भगवान कैसा होना चाहिए, भगवान। पूरी जिंदगी हर व्यक्ति भगवान के पीछे पड़ा है। भगवान, अरे भगवान से नहीं चलने वाला धर्म आगे। वो तो जब दुनिया में थे तब चल चुका, अब तो वे भगवान बन चुके, उनसे धर्म नहीं चलेगा। भगवान है फिर भी पाप हो रहा है। और भगवान में भावना भाई थी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप भावना भाव पानी बरस जाए। तो मैंने क्यों, आप लोग भा रहे हो ना? तो नहीं नहीं, आप भाओगे तो बरस जाएगा। सब लोगों ने कहा। मैं राजस्थान में था, पानी कम बरस। बोले महाराज आपकी भावना कभी झूठी होनी। हम लोग तो बहुत लोग असंयमी हैं, हम लोग की भावना में उतनी ताकत नहीं है। आप भावना भाओगे तो पक्का बरस जाएगा। हो ही नहीं सकता, हमें विश्वास है कि बरस जाएगा। तो मैं भी तुम्हारी बात में थोड़ा फूल गया थोड़ा कि अरे मेरी भावना में इतनी ताकत है, पानी बरसा दे।
सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं तो ऐसे थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे। अपने भगत तो बोल रहे हैं, भगत ही लोग बोल रहे हैं। और भगत झूठ क्यों बोलेगा? होगा, सही होगा। पर मुझ में इतनी तो बुद्धि है कि तुम कितने ही मुझे चनों के झाड़ पर चढ़ाओ, थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय थोड़ा पूछूंगा कि इसके पहले किसी महाराज ने ऐसी भावना भाई है, उनकी पूरी हुई कि नहीं। अपन बड़ों को पहले आगे कर लेते। तुरंत मैंने कहा विचार करता हूँ। ध्यान किया तो भगवान आए, बोले क्या करने जा रहा है? बोले भगवान, भक्त लोग कह रहे हैं कि आपकी भावना से पानी बरस जाएगा, और कह रहे हैं कि आपकी भावना निरर्थक जा ही नहीं सकती। तो भगवान ने धीरे से कहा, तू बड़ा है कि मैं? मैंने भगवान आप। बोले संसार में मेरी भावना पूरी नहीं हुई तो तेरी क्या खाक होगी। ऐसा तमाचा मारा जैसे जड़ दिया हो जम के। भगवान ने नहीं, ये अंदर की चेतना की बात है, अंदर के परिणामों में। ऐसा जोर से बोले क्या कर रहा है तू? भावना भा करके मुनि पद को झूठा करेगा? और तू भावना भाने बैठ गया और पानी नहीं बरसा तो फिर क्या होगा? फिर सारी दुनिया कहेगा मुनि पाखंडी है। तो मैंने कि भगवान ऐसा क्यों? बोले मेरी भावना पूरी नहीं हुई। बोल मेरी भावना झूठी थी कि साची? आपसे पूछता हूँ, भगवान की भावना झूठी थी कि साची? भगवान की साधना झूठी थी कि साची? जल्दी बोलते जाओ। भगवान की साधना सच्ची थी, भावना सच्ची थी, फिर भी उन्होंने भावना भाई थी। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये किसकी भावना थी? जल्दी बोलो। सच्ची भावना थी झूठी? साधना सच्ची थी झूठी? बताओ संसार सुखी हुआ? फिर कोरोना क्यों आ गया? क्या संसार सुखी हुआ? नरक सुखी हुए? भावना तो सच्ची थी। कोई कभी ना घबरावे। क्या भय दूर हुए दुनिया में? घबराहट दूर हुई भगवान ने भावना भाई। और एक भगवान नहीं, अनंत भगवान हो गए, वो सब भावनाएं यही भागे जाते। बैर पाप छोड़, भगवान भा रहे भावना की बैर छूट जाए। उधर वो भावना भाकर भगवान बन गए, इधर बाहुबली दोनों ताल ठोक रहा है, आजा बेटा सामने। क्या बैर भावना है? भाई भाई का बैरी बन रहा है। कहाँ हुई भगवान की भावनाएं पूरी? कहाँ हुई भगवान की भावनाएं पूरी? नहीं हो पाए। कुछ और विचार करना पड़ेगा। भगवान की बस की बात नहीं है संसार को सुधारना। भगवान नहीं चला सकेंगे धर्म। उन्होंने तो उसी दिन विराम ले लिया जिस दिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। बस मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। निष्कर्मा निकम्मा अटगुणा किंचुणा होए शर्म दे दो। बस मैंने कुछ नहीं कर सकूंगा। अब दूसरे नंबर पर कुछ थोड़ा बहुत कर सकेंगे दुनिया में। इस मार्ग को आगे बढ़ा सकेंगे तो भगवान नहीं। इस मार्ग को यदि आगे सुरक्षित कर सकेंगे तो भगवान नहीं, मुनि महाराज इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तीर्थंकर नहीं होने पर भी धर्म जिंदा रहता है। तीर्थंकर नहीं होने पर भी धर्म का अस्तित्व रहता है। पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है, धर्म है, क्योंकि मुनिराज जिंदा है। इसलिए आज दुनिया में भगवान नहीं चाहिए है, धर्म की सुरक्षा चाहिए है तो मुनि महाराज चाहिए है। मुनि महाराज धर्म को बढ़ाएंगे आगे। भगवान फल है, भगवान फल है। मुनि महाराज एक साधन है। मुनि महाराज रहेंगे। धर्म का लोप हुआ। शुभदिनाथ से लेकर धर्मनाथ के बीच में क्या चला गया था? क्या चला गया? मुनि महाराज चले गए थे। मुनिराज का अभाव हो गया ना, धर्म का अभाव हो गया। भगवान के जाने पर शास्त्र में नहीं लिखा कि धर्म का अभाव हो गया।
किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा भगवान चले गए, नहीं लिखा। 50 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, फिर भी धर्म का परिवर्तन रहा आदिनाथ से लेकर अजितनाथ तक। इस भारत भूमि पर निरंतर कोई तीर्थंकर नहीं होंगे, एक मोक्ष जाएगा दूसरा हो जाएगा, नहीं। यहाँ अंतराल पड़ा है, करोड़ों करोड़ों सागरों पर्यंत असंख्यात वर्षों तक अंतराल पड़ा, फिर भी धर्म रहा। अरे भगवान धर्म का रूप थे, भगवान चले गए धर्म चला गया? उन्होंने कहा नहीं, भगवान के जाने से धर्म का नाश नहीं होगा, मुनि महाराज के जाने से धर्म का नाश हो गया। मुनि महाराज खत्म हो गए सुबोधनाथ से बीच में, और कभी नहीं हुए। 50 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक भी 50 सागर प्रमाण खत्म होके भी मुनि महाराज निरंतर बने रहे, धर्म चलता रहा। महानुभाव, मुनिराज के भरोसे मत रहना। मुनिराज शुद्ध हैं, सही हैं, ये धर्म चल जाएगा सो बात नहीं है। धर्म चल जाए, मुनिराज साधन है, लेकिन मुनिराज बीज नहीं है। मुनिराज फसल है, भगवान भंडार है। 3 रूप करो, बीज, फसल और भंडार। भगवान कौन है? भंडार है, भंडारा है, फल को भोगते। भंडारे में रखी हुई फसल कितने देर काम आएगी? कितना काम आएगी भंडारे में रखी? जितना भंडारा है, एक दिन भंडारा खाली हो जाएगा, एक दिन ये पृथ्वी भगवानों से रहित हो जाएगी। मुनिराज फसल है, फसल से कितना चल जाएगा धर्म? एक फसल उगी हुई है, हरियाली है, एक जिंदगी चलेगी। लेकिन बीज कौन है? बीज से चलता है धर्म, बीज से चलता है सनातन प्रभायमान, किसान से चलता है धर्म। और किसान मुनिराज नहीं है, किसान श्रावक है, धर्म का श्रावक है किसान। धर्म की खेती करने वाला किसान है। श्रावक बिगड़ जाएगा। धर्म को चलाते हैं समान उन 4-5 9वें भगवान से लेकर 15वें भगवान के बीच में धर्म का लोप हुआ, लेकिन सम्यक दृष्टि का अभाव नहीं हुआ, श्रावकों का अभाव नहीं हुआ, पुनः मुनि बन गए। पुजवर उत्तर भारत के अंदर 600 साल तक धर्म ने मुनिराज नहीं रहे, लेकिन श्रावक जिंदा थे, गृहस्थ जिंदा थे। 600 साल बाद सही श्रावक बने रहे तो मुनिराज फिर से उत्पन्न हो गए। एक बार किसी कारण फसल उजड़ भी जाएगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, 1 साल का नुकसान है, अगली साल फिर फसल बो दी जाएगी। लेकिन बीज ही खत्म हो जाए, बीज ही भ्रष्ट हो जाए, बीज ही सतोष हो जाए, तो समझ लेना चाहिए अब धर्म का सर्वथा नाश हो जाए। छठे काल में बीज खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम धर्म की शिखर से उतरते उतरते मूल कारण में आए। इस धर्म का बीज बोने का अधिकार किसे है? गृहस्थ को, श्रावक को। यदि श्रावक शुद्ध होगा तो मुनिराज बन जाएंगे, और मुनिराज शुद्ध होंगे तो भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। और श्रावकपना भ्रष्ट हो गया, संसार भ्रष्ट हो गया, संसार गंदा हो गया, मुनि धर्म नहीं रहेगा सुरक्षित। आज मुनियों में जो भी कमी देखी जाती है उसका मूल कारण है श्रावक। यदि श्रावक चौथे काल का बन जाए तो आज भी मुनिराज चौथे काल के बन सकते हैं। कल जो मैंने बात कही थी, कल मैं तुम्हारी पाठशाला का अधिवेशन का सानिध्य क्यों दे रहा हूँ? क्यों हमारे भक्त पांड्या जी को आशीर्वाद दिया कि हाँ ध्रुव फंड के लिए आप करो? क्योंकि मुझे मालूम है भगवानों का और हम मुनि मार का बीज बोने की फसल जो प्रोडक्शन कंपनी है वो तो श्रावक है।
यदि श्रावक को मैं धर्म बना रहा, और श्रावक का धर्म पाठशाला से ही बन सकता है। श्रावक यदि शुद्ध बन सकता है तो पाठशालाओं से बन सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसलिए तुम्हें पाठशाला पढ़ा रहे कल तुम मुनि बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलती करूँगा नहीं, नहीं तुम सब भग जाओगे। तुम तो अच्छे श्रावक बनो, संसार संभालो। जहाँ तुम रहते हो वो स्थान गंदा नहीं होना चाहिए। मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ आज पाठशाला अधिवेशन में कि मंदिर को गंदा नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर को साफ रखना, वो तो मैं कर लूँगा, वो तो मैं मंदिर में साफ मैं कर लूँगा। तुम कितनी गंदा करके जाना, मैं उसे एक सामायिक करके साफ कर लूँगा। कितना ही गंदा करके जाना, मैं मूर्ति में सूर्य मन देकर पुनः शुद्ध कर लूँगा। कितना ही मंदिर को अशुद्ध करके जाओ, उसकी पुनः प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, मंदिर अशुद्ध हो जाए उसकी विधि लिखी। मूर्ति अशुद्ध हो जाए, चोर ले जाए, कोई गलत आदमी छू ले, उसकी पुनः प्रतिष्ठा है। इसलिए मंदिरों से ज़्यादा डर नहीं लगता। आप कहाँ रहते हैं, मंदिर में कि घर में? बस मुझे इन पाठशालाओं के माध्यम से आपका घर शुद्ध चाहिए। मंदिर से आज तक कोई वायरस नहीं गया, मंदिर से आज तक कोई वायरस नहीं फैला। और सारे जितने बीमार लोग आते मंदिरों में आते, सारे बीमार लोग गंदगी में बीमार होते हुए सबसे ज़्यादा गंदोदक में हाथ डालते। मैंने खुद 100 लोगों से हाथ डलवाए गंदे, जो बुखार था, किसी को कुछ था, मैंने गंदोदक में हाथ डालो और एक पानी का कटोरा रख कर के हाथ डलवाया। और दोनों कटोरों को मैंने प्रयोगशाला में भेजा। उन्हें जो पानी था, बोले महाराज ये पानी छूने लायक नहीं रहा, बहुत गंदा हो गया। मैंने कहा ये? बोले ये तो इसमें कुछ भी गंदगी नहीं आई। मैंने कहा दोनों में हाथ बराबर डाले, एक हाथ इसमें एक हाथ इसमें डाला। मैंने चेक कराया, दोनों में हाथ, एक हाथ इसमें डालो एक हाथ इसमें डालो, फिर भी आज तक गंदोदक को कोई गंदा नहीं कर पाया। कितना भी बीमार व्यक्ति ने डाला तो डाला। गंदोदक की विशेषता मैंने चेक कराई। तो मंदिरों के संबंध में हमें डर नहीं है, डर है। आज पाठशालाओं के माध्यम से हम मंदिर नहीं बुला रहे हैं तुम्हें। तुम जिस घर में रहते हो उसमें बहुत वायरस हो गए, बहुत गंदगी हो गई है। और इतनी गंदगी हो गई, वो गंदगी यदि तुम्हारे जीवन में उतर जाएगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बहुत दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए घर को सुधारने के लिए पाठशाला जरूरी है। घर को सुधारना, घर पवित्र बना रहे, घर में ऐसी चीज ना आवे जो घर को अपवित्र कर दे। घर में ऐसी रसोई घर सुधारो, पूजन की थाली नहीं। पूजन की थालियों पर तो कितने विवाद हो रहे हैं, कितने झगड़े हो रहे हैं, कोई नहीं बिगड़ने देता। लेकिन पूजन की थाली पर बन गए 13 पंथ 20 पंथ, बन गए सोनगढ़ी, लोहेगढ़ी, रत्नगढ़ी, पता नहीं कितनी पूजन की थालियों पर बन गए। एक कहता है दीपक नहीं जलेगा, एक कहता है दीपक जलेगा, सब भेद कर दिए। लेकिन मुझे जितने मतभेद हैं, बस मुझे एक पर तमन्ना है, मैं न 13 पंथ का विरोधी हूँ, ना 20 पंथ का विरोधी हूँ, ना मैं सोनगढ़ का विरोधी हूँ, ना रतनगढ़ का विरोधी हूँ। ये और गढ़ बनाना हो तो बना लेना, बस ये भेद पूजन की थाली में हो जाए। ऐसी थाली 20 पंथी की रहेगी, ऐसी थाली 13 पंथी की रहेगी, ऐसी थाली सोनगढ़ी की रहेगी, ऐसी थाली फलाने गढ़ी की रहेगी। बस थालियों में गढ़ बन जाए तो मजा आ जाए। महाराज ये 20 पंथी मंदिर है, यहाँ ये होता है। महाराज ये 13 पंथी मंदिर है, यहाँ ये होता है। महाराज ये सोनगढ़ी मंदिर है, ये होता है। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन कोई कहे महाराज मालूम आपको ये 20 पंथी श्रावक का घर है, इसकी रसोई में ये चीज नहीं मिलेगी। ये 13 पंथी का रसोई है, क्या बात है। मंदिर बन गए 20 पंथी 13 पंथी सोनगढ़ी, रसोई बनी क्या? ये रसोई 13 पंथी। आप लोग जाते हो मेहमानों के यहाँ, ये रसोई 20 पंथी, ये रसोई सोनगढ़ी।
सबके ब्याही जी हैं, तीनों पंथों में ब्याही जी होंगे, तीनों पंथियों में रिश्तेदार होंगे। क्यों भाई? महाराज आज 13 पंथी रसोई में खा के आया हूं, आज 20 पंथी रसोई में खा के आया हूं, आज 13 पंथी पानी पिया है मैंने, आज 20 पंथी पानी पिया है मैंने, आज सोनगढ़ी पानी पिया है मैंने, पानी का भेद। और आज हम वहाँ तो सब बिना छना पीते हैं, चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, सब रसोइयों में आलू पहुँच गए और भालू भी पहुँच जाए तो कोई पता नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई इस पर विचार नहीं कर रहा। मंदिर हमारा इस पंथ का है तो हमारा भोजनालय भी इस पंथ का होगा। भोजनालय के भी नियम बनाओ, घरों के नियम बनाओ, मंदिरों के नियम के अलावा। मंदिरों की 84 आसाधनाएं बना दी, क्या जैन घर की कोई आसाधना नहीं है? हमने 84 आसाधनाएं देखी हैं मंदिरों की, टंगी रहती है। महानुभाव, घरों की आसाधनाएं बनाओ तो, कि जैन घर की क्या क्या आसाधनाएं हैं। आज तक किसी पंडित ने ये कार्य नहीं किया, आज तक किसी श्रावक ने ये कार्य नहीं किया। किया तो है, हुआ तो है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उसका प्रचार नहीं हुआ। मंदिरों में टंगी 84 आसाधनाएं, लेकिन घरों में नहीं टंगी। ये 84 आसाधनाएं जैन घर की हैं। ये जैन घर वो है जिसमें ये आसाधनाएं नहीं होती, ये कार्य जैन घर में नहीं होता है, क्योंकि हम जैन हैं। और ये कार्य मात्र कर सकता है कोई तो पाठशालाओं के माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि पाठशालाओं में मंदिरों की आसाधना कम सिखाया करो और जैन घर की आसाधना क्या है ये ज़्यादा सिखाया करो। भगवान कैसा होता है ये भी सिखाना है, लेकिन भगवान का भक्त कैसा होता है ये सिखाना है। पूजन की थाली कैसी होती है ये सिखाना है, इस पर ज़्यादा समय मत लगाना। भोजन की थाली कैसी होती है यह बताने का प्रयास करना। पंचम काल में मोक्ष गंदा नहीं हुआ है, मोक्ष मार्ग में गंदगी आई है। और मोक्ष मार्ग गंदा नहीं हुआ है, संसार मार्ग गंदा हुआ है। आज पंचम काल में पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी की घोषणा के अनुसार आज भी रत्र रत्र से शुद्ध पाया जाता है। आज भी मुनि मार्ग है, आज भी शुद्ध मुनि मार्ग है। जो रत्नत्रय की शुद्ध रत्नत्रय शब्द का प्रयोग किया है, जो रत्नत्रय से शुद्ध रत्नत्रय से आज भी धर्म ध्यान है। शुद्ध रत्नत्रय से आज भी देवत्तम इंद्रत्तम लोयत्तम च, इंद्र पद लोकांतिक पद प्राप्त करते हैं, आज भी है। लेकिन सबसे बड़ी भूल जो हो रही है, संसार अशुद्ध हो गया, संसार अशुद्ध हो गया। और संसार में से ही मुनि आते हैं, संसारी लोग ही मंदिर में आते हैं। मंदिर में भगवान नहीं आता, भगवान तो आता है एक छोटे से घरवाला में बैठ जाता है। पूरे मंदिर में चकड़दम कौन करते हैं, भगवान या संसारी? पूरे मंदिर को गंदा कर देगा, क्योंकि वो संसारी है। संसार सुधारना है, संसार संभालो। और जैन श्रावकों को एक ही बात का सबसे पहले ध्यान रखे कि हमारा संसार कैसा है, जहाँ हम रहते हैं। मंदिर में कम रहते हो, घर में ज़्यादा रहते हो। थोड़ा पढ़ो शास्त्रों को कि मेरा मंदिर कैसा होना चाहिए, ये भी पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी पढ़ो कि जैनी का घर कैसा होना चाहिए। मैं जैनी हूँ, शास्त्र गृहस्थ को शास्त्र उठाना है, घर कैसा होना चाहिए। हमारे परिवार के लोग जिनके साथ तुम रहते हो, भगवान के साथ तो कितनी देर रहते हो, गुरु के साथ कितनी देर रहते हो, जिनके साथ तुम 24 घंटे रहते हो, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं? ये पाठशाला में सिखाओ तुम्हें किनके साथ रहते हो, जिनके साथ तुम रहते हो, तुम्हारा दोस्त कैसा होना चाहिए, तुम्हारे परिवार के लोग कैसे होना चाहिए, तुम्हारा रिश्तेदार कैसा होना चाहिए, तुम्हारा ब्याही जी कैसा होना चाहिए, तुम्हारा कुंवर साहब कैसे होना चाहिए, तुम्हारा व्यापारी कैसा होना चाहिए, तुम्हारा ग्राहक कैसा होना चाहिए, तुम्हारा नौकर कैसा होना चाहिए, और कह दूं तुम्हारा पशु कैसा होना चाहिए।
पशु गाय बैल कुत्ता बिल्ली है, वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए ये पाठशाला में सिखाओ। मैंने एक दिन कहा था जैनी की गाय का कैसी होना चाहिए। भरत जी गाय तो गाय होगी, नहीं, जैनी की गाय जैनी की होगी। जैनी की गाय कैसी होगी? दूध देने वाली या नहीं देने वाली? बोलो, वो तो सबकी होती है। यदि नहीं देने वाली कहूं तो सबके बाद, और देने वाली कहूं तो सबके बाद। नहीं, जैनी की गाय को कैसा होना चाहिए? छना पानी पीना चाहिए? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तुम कितना छना पिलाओगे? जब वो खेत में जाएगी तो। जैनी की गाय छना पानी पिएगी? नहीं। जैनी की गाय 16 का भोजन करेगी? नहीं। जैनी की गाय है, कैसी होना चाहिए? जैनी की गाय को प्रतिदिन भगवान का गंधोदक मिलना चाहिए, क्योंकि ये जैनी की गाय है। पशुओं को गंधोदक हो सकता है, कोई बाधा नहीं, शास्त्रों में लिखा है, शांति धारा में लिखा। पशुओं को, एक बार मैंने कुत्ते के लिए शांति धारा कराई। मैंने उसका नाम रखा कुत्ते का पहले, क्योंकि नाम क्या बोलूंगा मैंने उस कुत्ते का नाम रखा, संशाला के बाजू में था, तो मैंने कहा संशाला के बाजू वाला कुत्ता। अब कुछ टाइटल तो देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी उस तरफ करना है। इतना सगुन आया, इतना अच्छा लगा कि जिन पशुओं को कोई पूछने वाला नहीं है, आज किसी के मुख से पूछा तो गया। उस दिन भगवान को भी मैंने देखा, भगवान को देखते ही ऐसा लगा जैसे भगवान कहते हैं कि मनुष्यों की शांति धारा तूने बहुत कराई। आज कितने लोगों ने किन किन को बचाया, लेकिन पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया, दुनिया में चर्चा हो गई। ऐसी स्थिति को लेकर के आपका समय हो रहा है। बस 2 दिन, कल का और आज के प्रवचन का, सारे पाठशाला अधिवेशन को जो कल नहीं आए थे उन्हें कल का प्रवचन कहीं से सुन लेना, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा। कल हर जैनी के घर में कल के प्रवचन की आवाज़ पहुंचना चाहिए, हर जैनी के घर में पहुंचना चाहिए कि जैन धर्म क्या है। और आज जितने लोग आए हैं सब एक बीड़ा उठा के जाएंगे, और पाठशाला के अध्यापक ये बीड़ा उठाएंगे कि हम पाठशालाओं में उनकी ज़िंदगी को जोड़ेंगे, उनकी ज़िंदगी से जोड़ेंगे। पाठशाला उनके घर का अंग बन जाए, इनको लगने लग जाए कि पाठशाला नहीं तो मेरा घर नहीं, पाठशाला नहीं तो मेरा बेटा नहीं, पाठशाला नहीं तो मेरी बेटी नहीं, पाठशाला नहीं तो मेरी इज्जत नहीं, पाठशाला नहीं तो मेरा व्यापार नहीं, पाठशाला नहीं तो मैं सुखी नहीं, सुखी नहीं। यदि हम परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, पाठशाला जाना होगा। पाठशाला, परिवार का दुख मिटाना चाहते तो पाठशाला जाना होगा। हम बेटे बेटी की भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें पाठशाला भेजना पड़ेगा। यदि बेटे बेटी का भविष्य हम उज्जवल चाहते हैं तो पाठशाला भेजना पड़ेगा। यदि हम व्यापार धंधा अपना जीवन भर चलाना चाहते हैं तो पाठशाला भेजना पड़ेगा। जो जो इनकी समस्याएं हैं उनकी हर समस्या का समाधान पाठशाला बन जाए तो पाठशालाएं इतनी चलेंगी जैसे स्कूल चल रहे। समस्या का समाधान करो, समस्या को नकारो मत। यहाँ कोई समस्या नहीं होती, चले आए यहाँ पर, ये मंदिर कोई भिखारियों का मंदिर नहीं है, नहीं, सबके लिए उपदेश मत दो, बना दो इस मंदिरों को भिखारियों का मंदिर। क्योंकि अमीर कम है, भिखारी ज़्यादा हैं, भिखारियों से ही सरकार बनती है, अमीरों से नहीं। ये कांग्रेस की नीति थी और यही मोदी जी अपना रहे हैं। अमीरों से सरकार नहीं बनती है, क्योंकि अमीरों के वोट कम होते हैं, सरकार गरीबों से बनती है। इसलिए अमीर कह रहा मुराद जी अमीरों की तरफ तो ध्यान ही नहीं है सरकार का, माने कि बनाते ही नहीं हो, तो बनाना तो उनका गरीब है। इसलिए धर्म का जो प्रभावमान करने वाले हैं, धर्म को चलाने वाले जो हैं वो श्रावक हैं। महानुभाव, आप लोग धर्म के बीज हो, आप धर्म के किसान हो, आप धर्म को प्रोडक्शन करने वाली कंपनी हो, जहाँ धर्म का प्रोडक्शन होता है, धर्म का प्रोडक्शन होता है। धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता।
और धर्मात्मा कहाँ से आता है? गृहस्थ में से, समाज में से, संसार में से। इसी संसार में से धर्मात्मा आएगा। और संसार यदि पवित्र रहेगा तो धर्मात्मा पवित्र आएगा, और धर्मात्मा पवित्र आएगा तो धर्म पवित्र होगा, और धर्म पवित्र होगा तो भगवान भी मिल जाएंगे, महाराज भी मिल जाएंगे, यदि श्रावक धर्म शुद्ध रहा तो। इसलिए पाठशालाएं हर हालत पर, मंदिर जीवित रख सको तो अच्छी बात है, न रख सको तो कम से कम पाठशाला जीवित जरूर रखना। मुनियों के चतुर्मास करा सको या ना करा सको, मुनि नगर से बना सको या ना बना सको, मुनि महाराज घर से बना सको या ना बना सको, लेकिन अपने घर में, अपनी समाज में एक पाठशाला जरूर बना के रखना। यदि मंदिर नहीं बन सके तुमसे तो कोई बात नहीं, पाठशाला बना दो। मुनि नहीं बन सको और नहीं बना सको तो कोई बात नहीं, एक पाठशाला बना दो। एक पाठशाला अपने बच्चे को भेज दो। अंतिम सबको एक होमवर्क देता हूँ साल भर के लिए या भविष्य के लिए, कि तुम्हें से 3 काम करना है। पहली बात, जितने पाठशालाओं में आए हैं यहाँ पर और जो नहीं आए हैं लाइव में सुन रहे हैं, सबसे पहला ऑफर है, तुम सबको भगवान बनना है। सबको भगवान बनना है इसी भाव में। एक आध कंजाइस्ट बैठा हुआ कहते बनना क्या महाराज, हम हैं। हाँ, कोई काद उठा देवे, कोई बात नहीं, हो हिम्मत तो हाथ उठा के दिखाओ क्या महाराज भगवान मैं हूँ। बनना क्या है? आज ही से भुवन पानी बंद करा दूंगा, क्योंकि हमारा भगवान 18 दोषों से रहे थे। भगवान मैं तो मान लूंगा, अरे मैं तो नमोस्तु करूंगा और सबसे उसका अभिषेक कराऊंगा, शांति धारा उसी के ऊपर। लेकिन भगवान का जो लक्षण हमारे पूज्य समंत भद्र महाराज ने कहा है, क्षुत पिपासा जरा तंग, इनसे दोषों से, 18 दोषों से रहे तो वो भोजन पानी नहीं करेगा। जिसको मेरे से नमोस्तु कराना हो, जिसको अपने ऊपर शांति धारा कराना हो, हाँ मैं तो सब भगवानों पे करता हूँ, अभिनंदन नाथ पे भी करता हूँ, पारसनाथ पे भी करता हूँ, तुम नाथ पे कर दूंगा। शर्त है कि तुम्हारे क्षुत पिपासा आदि दोष नहीं होना चाहिए, सर्वज्ञता होना चाहिए, आत्मज्ञता होना चाहिए, अनंत चतुष्टय होना चाहिए। हमें भगवान का स्वरूप मालूम है। बोलो है कोई माई का लाल जो इस जिंदगी में, अपने जीवन में जैसा भगवान का स्वरूप किया है वैसा कोई बन सकेगा? पहला आप, आज आप मन में नहीं बन सकेगा। मुझे अपनी औकात मालूम है। मैं इस युग में, इस जीवन में 18 दोषों से रहित, आप लोग विद्वान लोग बैठो, आप लोग बैठो, भगवान भगवान प्रस्ताव पास कि भगवान नहीं बन सकते। सर्वसम्मति से जोर से बोलो ना। हाँ, दूसरा ऑफर, इस जिंदगी में तुम्हें मुनि बन के मरना है, मुनि बनना है, मुनि बनना है। बस ये संकल्प करना है, मैं मुनि बन के ही मरूंगा, मुनि बनूंगा। कुछ उठ रहे हैं परसेंटेज ऊपर, संकल्प करना है, भावना नहीं। हाँ, भावना में नहीं, हाँ हमारा मेरी भावना तो है, यहाँ भावना मावना नहीं चल रही है। हाँ तो भावना तो हमारी भी भगवान बनने की है। भगवान बनने की भावना तो अपनी सबकी थी, तो प्रस्ताव खारिज क्यों हुआ? भावना नहीं, भगवान बनना है। देख लो अपनी अपनी गिरेबान देख लो, मुनि बनना है इस भाव में, जीवन में। दूसरा ऑफर है, जिनवाणी की तरफ से मैं बोल रहा हूं, मुनि बनना है। बस ये संकल्प आपको करना है। सबसे आप चुप क्यों? मुझे लगता है 9 बार नमोकारण पढ़ रहे होगे संकल्प का, है ना? हो जाएंगे 10-5 लोग निकल आएंगे, निकल आएंगे। ऐसी बात मैं मना नहीं करूँगा, बहुत निकल आएंगे।
मुझे महाराज बनना है, पक्का बनना है, पक्का बनूंगा, ऐसे कहने वाले भी निकल आएंगे 10-5 लोग, लेकिन 10-5 ही निकलेंगे। बनूंगा ये संकल्प करने वाले लोग, लेकिन यहाँ संख्या तो बहुत है और लाइव में तो लाखों लोग सुन रहे हैं, वे सब बनेंगे। जो जो बनना चाहे, बनने का संकल्प कर लिया, वो शाम को जिज्ञासा में अपना नाम भेज देंगे, फिर मैं इंतजाम करूंगा गुरु जी के पास भेजने का। नहीं बन सकोगे। अब तीसरा ऑफर दे रहा हूं, 3 के अलावा कोई मार्ग नहीं है। तीसरा ऑफर है हर जैनी के लिए, हर जैनी के लिए, हर मानव के लिए, जो व्यक्ति मेरा सुन रहा है, जो मेरे भक्त है, जिसने कभी मेरा नाम लिया है, जो मेरे पर थोड़ी भी श्रद्धा रखता है, जिसने कभी नाम का भी जैनी है, उसको तीसरा ऑफर है सच्चा श्रावक बन के जीना है। इन 3 में से एक करो, बाकी सब में संभालो, कोई बात नहीं। भगवान नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, महाराज नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं। तीसरा ऑफर में फेल मत होना। तीसरे ऑफर में मैंने ये नियम करना है आज पाठशाला अधिवेशन में कि जो जो सुन रहे हैं, मैं जैन श्रावक बन के रहूंगा नहीं, आज से ही जैन बनना चालू कर दीजिए। जैन श्रावक, सच्चा गृहस्थ, सच्चा श्रावक। पाठशाला का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा, श्रमण संस्कृति संस्थान का मुख्य उद्देश्य है हमारा, बालिका छात्रावास का मुख्य उद्देश्य है हमारा, भगवान बनाना नहीं, मुनि महाराज बनाना नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सच्चा श्रावक बन जाए। हमें फिर मुनियों की चिंता नहीं है। जब सच्चे श्रावक बनोगे, बाद में देखूंगा मैं। सच्चे श्रावक बनो, बस एक ही संकल्प। पाठशाला में अभियान चलाओ, पाठशाला के माध्यम से अभियान चलाओ। संस्थान के विद्वानों से मैं कहता हूँ हमेशा एक ही अभी मनाओ, सच्चा श्रावक बना के रहूँगा। जहाँ जाऊँगा वहाँ सच्चा श्रावक बनाऊँगा। जहाँ जाऊँगा श्रावक की घरों की आसाना, घरों को सुधारूँगा, परिवार को सुधारूँगा, रिश्तों को सुधारूँगा, व्यापार को सुधारूँगा, भोजन की थाली सुधारूँगा। ये अभियान चलाओ। कितने लोग भोजन की, पाठशाला में अभियान चलना चाहिए कि पाठशाला ने कितने लोगों की भोजन की थाली सुधार दी, कितने लोगों ने पानी का लोटा सुधार दिया, कितने लोगों ने उनके सदग्रस्त के बिगड़े हुए संबंधों को सुधार दिया। ये यदि अभियान चल गया, यदि तीसरा भी अभियान चल गया, तो मुझे विश्वास है कि एक दिन दूसरा और तीसरा अभियान भी जिंदा हो जाएगा। क्योंकि तुम बीज हो, तुम नींव हो, तुम फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन तुम्हारे यहाँ से होना है, मुनियों का और भगवानों का। भगवान भी किसी ग्रस्त की गोदी में जन्मते हैं, महाराज भी किसी ग्रस्त के घर में जन्मते हैं, निकलते वहीं से हैं। और फैक्ट्री यदि अच्छी हो जाए तो बस आपको क्या बीड़ा उठाया आज, मैं सच्चा जैनी बन के जीऊँगा, मरूंगा नहीं कहा। मुनि महाराज में तो हमने छूट दी थी। क्या छूट दे दी थी? इतना ही संकल्प कर लो, बोल लो कि मैं मुनि बन के, बोलो ना, मरूंगा मुनि बन के। आज नहीं बनाया था, मरते समय बन जाना। लेकिन श्रावक के लिए क्या कह रहा हूं, मैं सच्चा श्रावक बन के जीऊंगा नहीं, मैं सच्चा श्रावक हूं। मैं सच्चा श्रावक बनूंगा नहीं, आज से सच्चा श्रावक बनना है आप लोगों को। स्वयं बनो, अपने बेटों को बनाओ, स्वयं बनो, अपने परिवार को बनाओ, स्वयं बनो, अपने रिश्तेदारों को बनाओ। मुनि बनाने वाले आचार्य नहीं, सदग्रस्त बनाने वाले आचार्य बनो। हर माँ बाप ये नियम लेके जाए, मैं अपने बेटे को जैन बना के रहूँगी, मैं अपने रिश्तेदार को जैन बना के रहूँगी। और आज से जैन का अभियान घर घर में, जितनों ने सुना है, जितने यहाँ बैठे हैं, हमारा घर जैनियों का है। वहाँ का लिखो, इस घर में ये कार्य नहीं होते। सम्मेलन करो, मीटिंग करो, विचार विमर्श करो, जैसे बने तैसे अपन को जैन बन करके मरना है। क्या कहा?
जैन श्रावक बन के जीना है, जैन श्रावक बन के जीना है और जैन श्रावक बन के मरना है, तो भी चिंता मत करना, तो मैं वहाँ भेज दूंगा जहाँ से महाराज और भगवान बनते हैं। पर इस भव में, इस पंचम काल में कम से कम जैन श्रावक बन जाए। इसलिए पाठशालाओं को जिंदा करो, ये भगवान बनाने की खान है। पाठशालाओं को जिंदा रखो, ये मुनि बनाने की खान है। पाठशालाओं को जिंदा रखो, ये जैन धर्म की खान है। पाठशालाओं को जिंदा रखो, क्योंकि आप लोग जैन धर्म के किसान हैं। आप लोगों के ऊपर टिका हुआ धर्म है, क्योंकि आपके पास बीज है, आप खुद बीज हैं। फसल मिट भी जाएगी और बीज सुरक्षित रहेगा। एक साल की फसल मिटेगी, अगली साल बीज बो करके आ जाएगा। जो मैंने उदाहरण दिया, श्रावक जिंदा रहे तो शांति सागर महाराज जैसी फसल उगाई। और श्रावक, हाँ श्रावक ही खत्म हो जाते तो शांति सागर कहाँ होते। लेकिन इसलिए पाठशालाओं को हल्के में मत लें। बहुत छोटे में आप लोग पाठशालाएं ले रहे हैं। और कल 30 मार्च का प्रेसिडेंट ऑफ ललितपुर बैठे गए। हमारी पाठशाला यहाँ, आज मैंने एक पाठशाला का निरीक्षण किया, बकरियां भी नहीं रहती ऐसे में जैसी पाठशाला में है। थोड़ा देखो तो सही, एक छोटे से छोटा स्कूल होगा तो भी वहाँ बड़े बच्चे, बड़े आदमियों के बच्चे कहाँ से आएंगे, कहाँ से बैठेंगे वहाँ? पाठशाला में बैठ ही नहीं सकते। वो कमरे ही नहीं है, हवा नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। पाठशालाएं तो चल रही हैं, लेकिन पाठशाला का आज बड़े आदमियों को सुधारना है, छोटों को नहीं। क्योंकि संसार जो पैसे वाले होते, हमने गरीबों का कहा था ना बीच में, लेकिन इन गरीबों को बिगाड़ने वाले कौन है? जिस पाठशाला में नगर के सबसे बड़े आदमी के बेटे आते हों, वो पाठशाला आदर्श पाठशाला है। सबसे नगर के बड़े सेठों के लड़के जिस पाठशाला में पढ़ने आ जाएं, जिस स्कूल में बड़े आदमियों के लोग पढ़ने आ जाएं, समझ लेना चाहिए कि वो पाठशाला अच्छी पाठशाला है। जिस ढंग से तुम्हारे पाठशाला का रवैया है, जिस ढंग से आपने पाठशालाओं को बनाया है, ये पाठशाला ज़्यादा नहीं चलेंगी। आप कितनी अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, मैं कितनी प्रवचन दे दूं, नहीं चलेंगी, क्योंकि आपकी पाठशालाओं का स्टैंडर्ड नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर मंदिर के अंदर 4 कमरे ऐसे पाठशाला के हों जो स्कूल से कम नहीं लगे। स्कूल जैसे कल भी कहा था मैंने, एक ऐसा लगे कि ये पाठशाला का है। अभी मैंने हटा मंदिर की पाठशाला के 4 कमरे देख के आए। उनमें कैसे बच्चे बने, छोटे छोटे से कमरे हैं, उनमें बैठ जाएं। आजकल स्कूल का ज़माना है, कॉन्वेंट का ज़माना है, मदरसों का नहीं। हाँ, कि वही बच्चा आके झाड़ू लगाता है पुराने स्कूल में। सुबह बच्चे ही जाएंगे, बच्चे ही झाड़ू लगाएंगे, बच्चे ही टाट पट्टी बिछाएंगे और बच्चे ही मास्टर साहब के घर का। अब वो ज़माना नहीं रहा महानुभाव, आज ज़माना कोई दूसरा हो गया। इसलिए पाठशालाओं का ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ, अच्छा बनाओ। जो कहना था मैंने सब कुछ 3 प्रवचनों में कह दिया। मानो आपका काम है। मैंने अपना अधिवेशन पूरा किया, अब साल भर का अधिवेशन आपका है। मेरे लिए जो निर्देश हैं, कल ये मत कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं है। मैंने तो बता दिया। मैं हमेशा कहा करता हूँ, प्रवचन सिर पे से निकल जाए तो वक्ता का दोष है, और प्रवचन हृदय से निकल जाए तो श्रोता का दोष है। बोलो, मेरा प्रवचन समझ में आया कि नहीं आया? और अब नहीं पाला तो तुम्हारा दोष है, और यदि समझ में नहीं आता तो मेरा दोष है। महावीर भगवान की कृपया करके मंदिरों के शास्त्र न लाए। मंदिरों के साथ कभी शास्त्र, मंदिर में किए हुए शास्त्र का दान नहीं होता। एक शास्त्र मेरे पास आया, मैं देख रहा था,